गाइस देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में पूछा गया था, ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो और आंसर दो इसका, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। देखो यार, सबसे पहले बबल कैसा होता है? सोप बबल पूछा है ना इस क्वेश्चन में, तो बबल होता कैसा है? अरे उसी बबल की बात हो रही है जो आप फुलाते हो। मेले में आपने देखा होगा कि भैया जो है वो फूक मारते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे से बबल्स जो है वो फूल के आजू बाजू आ जाते हैं। आप लोग आज भी फुलाते हो। मैं तो, मेरे पास एक छोटा सा डॉग है जिसका नाम है दौलत, मैं उसको फुला फुला के खिलाता हूँ, वो उचकता रहता है। तो आप समझ गए ना मैं किस बबल की बात कर रहा हूँ। तो बबल कैसा होता है? इसकी स्किन जो होती है वो पतली सी होती है। इसका बाहरी परत कितनी पतली होती है, आप उसको छुई दो तो फूट जाता है ना। पता है आपको, ये हमेशा अंदर की तरफ टाइट रहती है, क्योंकि ये बाहर की स्किन अपने आप को अंदर से जोड़ने के लिए अंदर की तरफ पुश करती है अपने आप को, समझ रहे हो? सो वो हमेशा छोटा रहना चाहता है। बबल बबल हमेशा कोशिश करता है कि वो छोटा रहे, जिससे कि वो बना रहे, क्योंकि वो अंदर की तरफ फोर्स जो है वो अपना बना के रखता है। बस ये याद रखना। अब सुनो, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो देखते हैं हम लोग, है ना। तो दोनों हाथ से बबल को अगर आप पकड़ते हो और हाथ को धीरे धीरे बाहर फैलाते हो, तो बबल क्या करेगा? फूल जाएगा, है कि नहीं? कई बार आपने जो है वो देखा होगा कि बबल जब बनाते हैं तो उसको छोटे से को ऐसे फुलाने की कोशिश करते हैं अपने हाथों से, तो वो फूलने की कोशिश करता है, यानी बाहर होने की कोशिश करता है। तो स्किन जो है वो तनने लगती है, बाहर की तरफ खिंचने लगती है। तो क्या हो रहा है? उसका रेडियस जो है वो बढ़ जा रहा है, क्योंकि आप बबल को बाहर पुश कर रहे हो। समझ में आ रही है आपको? आप बबल बना रहे हो तो उसको ट्राई कर रहे हो कि उसको बड़ा कर रहे हो, आप खींचने की कोशिश कर रहे हो उसमें हवा डाल के और अपने प्रेशर से, समझ रहे हो? तो वो बड़ा बन रहा है। अब बबल की स्किन को अंदर की तरफ जो है वो खींचना है, तो वो सरफेस टेंशन हो रहा है, वो खुद ब खुद करता है, अपने आप को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। और जब आप बाहर की तरफ पुश करते हो तो वो एक्सपेंशन होता है। तो यही दो फोर्स होते हैं। बबल नेचुरली अपने आप को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, छोटा होने की कोशिश करता है, बट आप फोर्स से उसको रहे वो बड़ा बनाने की कोशिश करते हो, एक्सपेंड करते हो। तो यही दो फोर्स इसमें होते हैं। अब सुनो, जब बबल के ऊपर चार्ज आता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी करंट बबल के ऊपर अगर आ जाए तो बबल की पूरी सरफेस पर चार्ज आ जाएगा बाहर की तरफ, यस। और हर चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को धक्का देता है। भाई आपने जो है वो देखा होगा कि अगर आप सेम चार्ज का मैग्नेट में आपने ये किया होगा, है ना, सेम चार्ज होता है तो एक दूसरे से दूर जाता है। अपोजिट चार्ज होता है वो अट्रैक्ट कर जाता है। पता है नहीं वाली चीज सभी को? तो अब हो क्या रहा है कि बबल के ऊपर जितने भी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी आ गई है वो क्या करेगी? वो एक दूसरे से दूर जाएगा, ये चार्ज एक दूसरे से दूर जाएगा। तो धक्का किस डायरेक्शन में होगा? बाहर की तरफ, समझ रहे हो? यानी बबल को हाथ से पुश नहीं मिल रहा, चार्ज से पुश मिल रहा है। अरे सब मुझे बाहर धक्का दे रहा है, बबल ऐसा बोलता है ना। और मैं तो फूल जाऊं ऐसा सोचता है कि यार ये तो सब मुझे बाहर धक्का दे रहा है, क्योंकि उसके ऊपर बाहर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आ गया। तो बबल की सरफेस पर छोटे छोटे चार्जेस जो है वो आ जाते हैं, ऐसा समझो आप, और सब एक दूसरे को जो है वो धक्का दे रहे होते हैं कि दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, क्योंकि सेम चार्ज है, वो एक दूसरे से दूर ही जाएगा, अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, यस। तो इसलिए बबल जो है वो फूल जाता है। तो जब भी याद रखना कि जब भी बबल की स्किन पर चार्जेस जब आ जाते हैं ना, तो बबल जो है वो फूलेगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। अगर आप इसके ऑप्शंस पे देखेंगे तो आपको ऑप्शंस पे जो है वो क्या चीज है वो नजर आ रही है? सबसे पहला कि उसका रेडियस इंक्रीज होगा, क्योंकि वो बड़ा होगा। समझ में आ रही है? तो ये है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा।